आर्मी जिंदाबाद। दोस्तों होशियार रहना, हम डीवीटी पर जा रहे हैं। देश हम पर भरोसा करता है। जी सर, हम तैयार हैं। सब गाड़ियां रुकेंगी, चेकिंग चल रही है। जी सर, हर गाड़ी रोक रहे हैं। अरे गाड़ी साइड में लगाओ, चेकिंग होगी। समझते क्या हो अपने आप को? यहाँ सब बराबर हैं। कागज निकालो। इंस्पेक्टर साहब, हम सब ड्यूटी पर हैं। हमसे इस लहजे में बात ना कीजिए। हम देश की खिदमत कर रहे हैं, इज्जत की उम्मीद रखते हैं। यहाँ कानून की जिम्मेदारी मेरी है। इंस्पेक्टर साहब, हम सब अपनी पहचान और ड्यूटी आपके सामने रख रहे हैं। हमें छुपाने को कुछ नहीं है। दोस्तों, इससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी आर्मी को दिल से लाइक करते हैं तो हमारे जवानों का हौसला बढ़ाइए। दोस्तों, ये घटना है राजस्थान की, जहाँ की धरती पर मई का महीना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होता। यहाँ की गर्मी इंसान का इम्तिहान ले लेती है। सुबह सुबह हल्की ठंडी हवाओं के साथ सूरज जगता है, दादा, अभी तो मौसम अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है धरती अंगारों की तरह तपने लगती है। दादा, वाकई बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। सड़क की छांव भी किसी जलते तले जैसी लगती है। उस दिन भी ऐसा ही मंजर था। हाईवे नंबर 62 पर धूप का राज था। आसमान नीला नहीं है, सफेद चमक से भरा हुआ लग रहा है। हाँ, फिर भी लोग अपने अपने काम से निकल रहे हैं, गर्मी हो या ना हो। काम तो करना ही पड़ता है। हर किसी के चेहरे पर गर्मी की मार साफ नजर आ रही है। आज की धूप कुछ ज्यादा ही सख्त है। इसी सड़क के किनारे ये चौकी भी लगी हुई है। सर, धूप बहुत तेज है, लेकिन चेकिंग जारी है। ड्यूटी है, गर्मी हो या आंधी, चौकी पर सख्ती रहेगी। सरदार आज भी पूरे तेवर में है। थाने में सब इन्हें सरदारी कहते हैं। अक्कड़ तो देखो इनकी। बातें कम, ड्यूटी पर ध्यान ज्यादा। जी सरदार। सर, कागज पूरे हैं। अगर इजाजत हो तो मैं जा सकता हूँ। ड्यूटी मजाक नहीं होती। यहाँ हर गाड़ी पूरी तरह चेक हो गई। समझ में आया? आज पूरी नाकाबंदी रहेगी। एक भी गाड़ी बगैर चेक हुए नहीं जाएगी। सर, कोई खास वजह है? कुछ दिन पहले इसी रूट से शराब की बड़ी खेप निकली थी। इस पिछली बार बड़ी खेप पकड़ी गई थी और खबर आई है कि आज फिर से गैर कानूनी माल इसी रास्ते से निकलने वाला है। सर, तो आज सख्ती और बढ़ा दें। आज गाड़ी साइड में लगाओ, चेकिंग होगी। हर गाड़ी रोको, कोई सीधा नहीं जाएगा। सर, गर्मी बहुत है, लेकिन सब गाड़ियाँ रोक रहे हैं। ड्यूटी में गर्मी नहीं देखी जाती। काम जारी रखो। ट्रक साइड में लगाओ, पूरी तलाशी होगी। जेब भी रोको, कागज दिखाओ। निजी कार हो या ट्रक, सबको रुकना पड़ेगा। यहाँ सब बराबर हैं। भाई जल्दी करो, धूप में खड़े खड़े जान निकल रही है। सबको गर्मी लग रही है। चेकिंग मुकम्मल होने तक इंतजार करो। अरे चुपचाप खड़े रहो, जब तक चेकिंग पूरी नहीं होगी कोई आगे नहीं जाएगा। जी सर, काम पर ध्यान दो। कोई ढील नहीं। जी सर। तब तक कागज नहीं दिखाओगे, गाड़ी आगे नहीं जाएगी। जी सर, अभी देता हूँ। ये लीजिए साहब, सारे कागज पूरे हैं। ठीक है, चेक कर रहे हैं। कानून की खिलाफ वर्जी है, चालान कट रहा है। डिग्गी पूरी खोलो, सामान बाहर निकालो। जी साहब, कुछ खास नहीं है। बैग की तलाशी लेनी पड़ेगी। भाई, पुलिस वालों का भी क्या हाल है? धूप में खड़े हैं और ऊपर से इतनी सख्ती। गर्मी सबको लग रही है, लेकिन ड्यूटी भी तो करनी है। नहीं, ये सब दुखावा लगता है। असली मकसद पैसे कमाना होता है। जो सोचना है सोच लो। यहाँ कानून का राज है और यहाँ कानून मैं हूँ। सर, दूर से धूल का गुबार उठ रहा है। कोई बड़ी गाड़ी आ रही लगती है। तैयार रहो, जो भी हो, चेकिंग होगी। सर, लगता है कोई और ट्रक है। जो भी है, रोके बगैर नहीं जाएगा। रुको, ये आम ट्रक नहीं लग रहा। सर, ये तो आर्मी का ट्रक है। आर्मी हो या कोई और, यहाँ सबकी चेकिंग होगी। देखो, फौज की गाड़ी है। सर, नंबर प्लेट पर साफ लिखा है इंडियन आर्मी। देख लिया? गाड़ी रोको। चौकी लग रही है आगे, देखते हैं क्या मामला है। गर्मी बहुत है, मगर डीवीटी तो डीवीटी है। थक्कन चेहरे पर हो सकती है, मगर नजम नहीं टूटना चाहिए। बेटा, देख रहे हो, फौज का ट्रक है। दादा, ये लोग सरहद पे जाते हैं ना? हाँ बेटा, इन्हीं की वजह से हम सुकून से रहते हैं। बेटा, देखो ये वही लोग हैं जिनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। सरहद पर रहते हैं, तब जाकर गांव शहर महफूज रहते हैं। दादा, ये लोग कहाँ जा रहे होंगे? सीमा की ओर, जहाँ हर रोज मौत से खेलते हैं। सर, लोग फौज को देखकर खुश हो रहे हैं। ड्यूटी में जज्बात नहीं देखे जाते। यहाँ कानून सब पर बराबर है। आर्मी का ट्रक है। देखता हूँ आज ये कितना बड़ा होता है। पुलिस की ताकत का एहसास उन्हें भी होना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, गाड़ी रोक ली है। क्या मामला है? हम ड्यूटी पर हैं। अगर कोई जरूरी बात है तो बताइए। क्या बात है? हमें क्यों रोका गया है? चेकिंग है। सब गाड़ियां रुक रही हैं। कागज दिखाओ और ट्रक की तलाशी होगी। ये सरकारी फौजी गाड़ी है। हम ड्यूटी पर हैं। हमारे पास तमाम दस्तावेज मौजूद हैं, लेकिन हमें जल्दी आगे बढ़ना है। ये सरकारी ट्रक है, ड्यूटी पर जा रहा है। हमारे पास सारे दस्तावेज हैं, लेकिन हम बॉर्डर पर सप्लाई लेकर जा रहे हैं। अगर देर हो गई तो मुश्किल हो सकती है। कृपया समय बर्बाद मत कीजिए। हमें अपना काम सिखाने की जरूरत नहीं है। ओहो, मतलब हमें पढ़ा रहे हो कि क्या करना है? यहाँ कानून में हूँ, चाहे ट्रक आर्मी का हो या किसी मंत्री का। चेकिंग तो हो गई ही। उतराओ सबको और सामान भी चेक करेंगे। इंस्पेक्टर साहब, ये फौजी यूनिट है, जवान ड्यूटी पर है। अरे
पुलिस वाले आर्मी का ट्रक भी रोक रहे हैं। ये तो हद हो गई साहब। हम देश की सेवा कर रहे हैं, हमें अपमानित मत कीजिए। सेवा कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ मेरी ड्यूटी भी सेवा ही है। लगता है अब कुछ बड़ा होने वाला है। सबकी नजर अब इन्हीं पर है। धूप बहुत तेज है, गर्मी के बावजूद कोई हिल नहीं रहा। सब देखना चाहते हैं क्या होगा। कोई भी यहाँ से हलने को तैयार नहीं है। सबको देखना है कि पुलिस और सेना के बीच क्या होने वाला है। देखते हैं ये खांचतान कहां जाकर रुकेगी। मामला अब संजीदा हो गया है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम आपकी ड्यूटी समझते हैं। देश के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन यह भी समझिए कि हम भी अपने देश की रक्षा के लिए निकले हैं। यह ट्रक बॉर्डर पर जाने वाली सप्लाई लेकर जा रहा है। अगर इसमें देरी हुई तो सीधा असर सीमा पर तैनात जवानों पर पड़ेगा। सही कह रहे हैं साहब। जवानों को मत रोकिए, जवानों को मत रोको। ये हमारी सरकशा के लिए जा रहे हैं। इन्हें परेशान मत कीजिए साहब। सर, लोग फौज का साथ दे रहे हैं। मुझे भेड़ की राय से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ कानून मेरी जिम्मेदारी है। बड़ी बातें हो रही हैं यहाँ। कानून सबके लिए एक जैसा है। साहिब, हम हद में रहकर बात कर रहे हैं, आप भी हद में रहिए। साहब, लहजा बदल लीजिए। हम सैंक हैं, गंडे बदमाश नहीं। आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते। सही जवाब दिया। सेना को अपमानित करना ठीक नहीं है। ये देश की हिफाजत करते हैं। चुप! ज्यादा जुबान मत चलाओ। ये पुलिस की चौकी है, यहाँ कानून हम नाफिज करते हैं। चुप! ज्यादा जुबान मत चलाओ। पुलिस की वर्दी पहनी है हमने, यहाँ का कानून हमारा है। सीना हो या कोई और, सबको झुकना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, वर्दी इज्जत मांगती नहीं, इज्जत देती है। आदेश का मतलब अंधापन नहीं होता। इंस्पेक्टर, अगर कानून व्यवस्था बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है तो देश की सीमाओं की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हमें रोककर आप देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप तुरंत रास्ता नहीं खोलते तो मुझे मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ेगी। हाँ, सही कहा। अब इंस्पेक्टर का घमंड टूटेगा। दोनों आमने सामने खड़े हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एक तरफ पुलिस का इनकार खड़ा है और दूसरी तरफ फौज का नज्मो जब्त और सख्ती खड़ी है। गर्मी इतनी है कि पेट पसीने से भीग गई है, मगर कोई हिल नहीं रहा। किसी की हिम्मत नहीं हो रही यहां से हिलने की। लगता है तारीख का कोई लम्हा बन रहा है। यह सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अहम लम्हा गुजर रहा हो। इंस्पेक्टर साहब, इख्तियार जिम्मेदारी के साथ आता है, इसे आना का जरिया ना बनाइए। सर, क्या हुक्म है? इंस्पेक्टर साहब, आपकी ड्यूटी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि यह सीना का वाहन है। इसके अंदर गोपनीय और संवेदनशील सामग्री है जिसकी जांच का अधिकार सिर्फ सीना को है। आप पुलिस के नाम पर अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये क्यूल गैर कानूनी ही नहीं बल्कि देशद्रोह के समान है। भाई, अगर हमारे सामान में देर हुई तो उसका खमियाजा पूरी चौकी को भुगतना पड़ेगा। सीना सही कह रही है। पुलिस वाले हद से बढ़ गए हैं। देश के रखवालों को रोकना शर्म की बात है। सर, लोग वीडियो बना रहे हैं। ये मामला अगर ऊपर तक गया तो देखिए मेजर साहब, मेरा इरादा गलत नहीं था। मैं तो बस आदेश का पालन कर रहा था। आदेश का पालन जिम्मेदारी के साथ होता है, अंधी आना के साथ नहीं। आदेश का पालन अंधी अक्कड़ में नहीं होता। इंस्पेक्टर, अगर आपको समझ नहीं है कि कहां रुकना चाहिए तो ये आपकी कमजोरी है। याद रखिए, हम दोनों ही वर्दी वाले हैं, लेकिन फर्क इतना है कि हम सरहद पर गोली खाते हैं और आप यहां जनता के बीच खड़े होकर नीम लागू करते हैं। हमें अपमान करने का हक आपको किसी ने नहीं दिया। भारत माता की जय। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इज्जत मांगने से नहीं मिलती। समझ नहीं आ रहा क्या करें, सर का साथ दें या खामोश रहें। बात अब हमारे हाथ से निकल चुकी। शायद मैं हद से आगे बढ़ गया। माफ कीजिए मेजर साहब, शायद मैं हद से बढ़ गया। मेरा मकसद आपको अपमानित करना नहीं था। कृपया इसे मेरी गलती समझकर माफ कर दीजिए। ये वाकई माफी मांग रहा है। किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या सचमुच ये वही बलौन सिंह है जो कुछ देर पहले दम भरे खड़ा था? इंस्पेक्टर साहब, माफी मांगने से गलती मिटती नहीं है, लेकिन अगर आप सच में अपनी गलती समझ गए हैं
तो ये आपके लिए सबक होना चाहिए। याद रखिए, देश की सेवा करने वाले जवानों का रास्ता रोकना अपने ही देश को कमजोर करना है। अगली बार ये गलती मत दोहराइए। जी आगे से ध्यान रखूंगा। जवानों, वापस गाड़ी में बैठ जाओ। चलो, हुक्म मिल गया। ड्राइवर, गाड़ी स्टार्ट करो। जी सर। सेना जिंदाबाद, भारत माता की जय। देश के लिए हमेशा। अल्लाह तुम सबकी हिफाजत करे। देखो, यही असल फख्र है। ऐसे लोगों की वजह से हम महफूज हैं। चलो, बात खत्म हो गई। आज बड़ा सबक मिला सबको। सर बहुत बदल गए लग रहे हैं। आज शायद उन्हें असल बात समझ आ गई। आज मुझे सबक मिल गया। ताकत का घमंड इंसान को अंधा बना देता है। असली ताकत दिखावे में नहीं, बल्कि सेवा और त्याग में होती है। यही वजह है कि जनता सेना का सम्मान करती है और हमें तिरस्कार भरी नजर से देखती है। बेटा, वर्दी की इज्जत वर्दी वाले के रोइये से बनती है। बेटा बलवंत, याद रखना, वर्दी चाहे पुलिस की हो या आर्मी की, इसका असली मकसद जनता और देश की रक्षा करना है। अगर तुम जनता या सीना का अपमान करोगे तो वर्दी की इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। आज से सबक लो। जी काका, आपकी बात जिंदगी भर याद रखूंगा। कागजात दिखा दीजिए और फिक्र ना करें, जल्दी चेक करके जाने देंगे। शुक्रिया साहब। सब ठीक है, आप जा सकते हैं। भाई साहब, बस मामूल की जांच है, 2 मिनट लगेंगे। जी साहब, आप आराम से देख लें। शुक्रिया, आप जा सकते हैं। सुना है बलवंत साहब बदल गए हैं। हाँ, अब बात करने का अंदाज भी नरम हो गया। याद है जब इंस्पेक्टर बलवंत ने आर्मी का ट्रक रोका था और बाद में माफी मांगनी पड़ी थी? बस वही दिन था जब सब बदल गया। ये कहानी गांव-गांव में फैल गई है। हाँ, लोग अक्सर सुनाते हैं। देखो, घमंड चाहे पुलिस का हो या किसी और का, टूट कर ही रहता है। असली इज्जत तो उसी को मिलती है जो देश के लिए बलिदान करता है। सही कहा आपने चचा। चाहे कोई भी अधिकारी हो, चाहे इंस्पेक्टर हो या चपरासी, हर एक अधिकारी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, तभी निजाम मजबूत रहता है। क्योंकि असली ताकत एकता में है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? अगर सब एक दूसरे का एहतराम करें तो ही मुल्क मजबूत होगा। बात दिल को लग गई। कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और किस शहर से हैं? बराहे करम कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम